अच्छा, मैं आपको पेंडुलम की सिंपल बातें बता चुका था। मैंने आपको उसमें T = mg + mv² / r भी लिखना सिखा दिया था। तो वर्टिकल सर्कल में ऐसी बेसिक बात कर ली। कोनिकल पेंडुलम थोड़ी पढ़ाया अभी। सिंपल कोनिकल पेंडुलम अगर अपन बात करें, जो अपन ने लास्ट टाइम पे बात करी थी, जो सिंपल पेंडुलम था, कैसा था? सिंपल पेंडुलम। जो कोनिकल पेंडुलम, जैसे सिंपल पेंडुलम तो ऐसे घूमता है, कोनिकल पेंडुलम कैसे घूमता है? कोई बेसिक सी बात है ऐसे। बट जो अपना पेंडुलम होता है उसका सर्कल वर्टिकल होता है, उसका सर्कल बोलो क्लियर एकदम। और जो कोनिकल पेंडुलम होता है उसका सर्कल, क्या मेरी बात क्लियर है? उसका ये कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल। कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब चलो भाई बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया बाबा। कैसे? ध्यान से देखें। मान लीजिए कि अपना कोनिकल पेंडुलम है, उसकी बहुत बेसिक सी इक्वेशन है, उसे समझे अच्छे से सब मिलके और फिर आगे बढ़ जाएंगे। आज मैं पागल हो रहा हूं पढ़ाने के लिए, इसलिए बिल्कुल ध्यान लगाएं अच्छे से। मान लो आपको कोनिकल पेंडुलम ऐसे घूम रहा है। मान लो आपको कोनिकल पेंडुलम ऐसे घूम रहा है। पहले तो क्या समझ आ रहा है कैसे घूम रहा है? मान लो कि एंगल थीटा है और ये भी थीटा है, ये लेंथ L है। पहले तो जो बोला चमका, मैं यहाँ पे जो पार्टिकल, मान लो उसकी रफ्तार ऐसे v बाहर है। ये डॉट का मतलब समझते हो? डॉट का मतलब समझते हो? तो डॉट का मतलब वो v बाहर है। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, v बाहर है, सबने बोला ठीक, मैंने ये बोला ठीक, बहुत बढ़िया साहब। सोचो इसका जो सर्कल है वो हॉरिजॉन्टल है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा? किधर लगेगा? 18 क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियली आउटवर्ड लगता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अरे हाँ ना बोल यार। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियली आउटवर्ड लगता है और इसका सर्कल हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है? तो सिंपल भाई साहब, अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर की तरफ लग गया, जिसकी वैल्यू है mv² / L। R कितना है? L sin थीटा। शाबाश, कोई बुराई वाली बात? नीचे क्या लग रहा है? इधर क्या लग रहा है? T। क्या ये थीटा है? क्या T cos थीटा है? क्या इधर T sin थीटा है? अगर सिंपल सी बात करें तो T cos थीटा = mg, T cos थीटा कोई बुराई वाली बात? T sin थीटा mv² / L sin थीटा, कोई बुराई? अब ध्यान दें, यही दो इक्वेशन थी कोनिकल पेंडुलम की। इसके अलावा इसमें कोई रॉकेट साइंस ध्यान दो। तो इसमें क्या क्या वेरिएबल हो सकते हैं? T वेरिएबल हो सकता है, थीटा वेरिएबल हो सकता है, m वेरिएबल हो सकता है, g वेरिएबल नहीं हो सकता, फिक्स है। T, थीटा, m, v और L, 5 वेरिएबल। कितने? 5 में से कोई भी 3 बताओ, क्या 2 निकाल सकते हैं? 5 में से कोई भी 3 बताओ, बाकी 2। अब बहुत सारी इक्वेशन आ जाती है, उसमें कोई रॉकेट साइंस मुझे लगा तुम्हें आया नहीं आया। इस पे और पे करूंगी, बात क्लियर है? छोटी सेटिंग डालो, कोनिकल पेंडुलम उतार लो और आगे बढ़ो और पागल हो जाओ। आ जाओ, आज पागल हो जाते हैं। T cos थीटा = mg, T sin थीटा = mv² / L sin थीटा। अगर ऐसा होगा तो कोई दिक्कत वाली बात? अभी तक मैंने आपको बहुत बेसिक बात बताई। वर्टिकल सर्कल में अगर मेरे को इक्वेशन ऑफ फोर्स लिखनी होगी, मुझे कोई कष्ट, कोनिकल पेंडुलम लिखनी होगी तो मुझे कोई कष्ट नहीं है। मैं जानता हूं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो बात पहले बताई थी वही मैं आपको बता रहा हूं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बेसिकली सूडो फोर्स ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन, यस और नो? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हमेशा रेडियली आउटवर्ड लगाया जाता है और इसको लगाने के बाद क्या रेडियल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 कर लिया जाता है और टेंजेंशियल डायरेक्शन को नॉर्मली सॉल्व करा जाता है। इसमें कोई शक वाली बात? दैट इज द प्रोसीजर व्हिच वी हैव फॉलोड, कोई बुराई वाली बात नहीं। चलो अब थोड़े अच्छे इलस्ट्रेशंस की तरफ बढ़ते हैं, धीरे धीरे स्तर बढ़ाते जाएंगे। आइए देखते हैं कैसे। मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। क्या है? और मतलब ऐसे अपनी सरफेस है, टेबल रखी हुई है, उस पर फ्रिक्शन है म्यू। कितना है? म्यू फ्रिक्शन है साहब। हमने उसमें एक कील लगाई, कील से रस्सी बांधी और उसमें एक ब्लॉक लिया m और उस ब्लॉक को रफ्तार दे दी v0। एक कील लगाई, ऐसे सरफेस थी, कील ठोकी, रस्सी बांधी, रफ्तार दी v0। क्या पार्टिकल सर्कल करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? v0 कांस्टेंट रहेगा, चेंज होगा? पक्की बात? सोच लो। आपसे पूछा गया टेंशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। सवाल ही समझ नहीं आया? आपसे पूछा गया टेंशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। आपसे पूछा गया टेंशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। देखते हैं, अभी देखते हैं। अच्छा, मेरा पहला प्रश्न, मेरे इस सवाल में पहला प्रश्न कि फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? पक्की बात? दूसरा प्रश्न स्टैटिक काइनेटिक, गुड। तीसरा प्रश्न कैसे लगेगा? इस इंस्टेंट पे
मेरे तो पहला प्राइस फ्रिक्शन लगेगा, हाँ। स्टैटिक काइनेटिक, काइनेटिक मान ली बात। किधर किधर किधर? अब आज का लेक्चर अच्छा है, अक्कल लगा के रखना। 8 7 6 5। अच्छा 1 अगर किसी का आंसर आ रहा है तो उसके लिए भगवान ही मालिक है। अच्छा कितने लोग बोलते हैं 1 2? मैं बेवकूफ भी बना सकता हूं ऐसे। 2 3 4 5 6, शर्माओ मत, 7 8 है ही नहीं। अब पहली बात फ्रिक्शन के बारे में आप समझें। एक्चुअली अब अपन पढ़ने वाले थोड़ी देर तक फ्रिक्शन प्लस सर्कुलर। क्या पढ़ने वाले? तो मैं फ्रिक्शन के स्वभाव के बारे में पता होना। फ्रिक्शन अच्छी चीज है कि बुरी? अच्छी चीज है, अच्छी है, हमारे लिए अच्छी ही है। फ्रिक्शन बहुत अच्छी चीज है भाई। फ्रिक्शन की वजह से हम चलते हैं, हमारी कार फ्रिक्शन की वजह से चलती है। अरे हम चलते तो फ्रिक्शन की वजह से चलते हैं। अपन धरती को पीछे देखते हैं, तब तो बना के चलते, वरना चलना पॉसिबल। कार किसी वजह से चलती है? फ्रिक्शन की, इंजन, दोनों की वजह से बेटा। बिना इंजन की कार थोड़ी चलेगी। अरे हाँ ना बोले यार, कोई बुराई वाली बात। इंजन की वजह से, इंजन टायर घुमाता है और फिर वो धरती को पीछे धकेलता है, तो फिर फ्रिक्शन। इस पर अपन चर्चा रोटेशन में करेंगे बहुत डिटेल में, डोंट वरी अबाउट इट। पर याद रखिए फ्रिक्शन बहुत अच्छी चीज है। फ्रिक्शन बहुत अच्छी चीज है जो बेसिकली दो प्रेमी कौन जो आपस में टच में, दो प्रेमी कौन जो आपस में टच में, उन दो प्रेमियों को साथ रखना चाहता है। वो एक ऐसा जुड़ाव है, ऐसी फेविकॉल है जो दोनों प्रेमी को, वो कहता है रुको तो साथ साथ, चलो तो साथ साथ, मरो तो साथ साथ, घूमो तो साथ साथ। ध्यान सुनना मेरी बात, सिर्फ सवाल नहीं करना, हमें उसको स्वभाव को समझना है। फ्रिक्शन और सर्कुलर का बेस्ट कॉम्बिनेशन है अच्छे सवालों का। क्या मेरी बात क्लियर है? सर्कुलर अच्छा सवाल मतलब फ्रिक्शन होगा। सर्कुलर अच्छा सवाल मतलब गारंटीड है, और रियलिस्टिक सिचुएशन में भी होगा। तो जाहिर सी बात है कि अपन ऐसे मान लो, वो फ्रिक्शन क्या कहता है, दो प्रेमी रहे तो, जैसे एक ब्लॉक रखो आज की तारीख में। अब मान लो मैं तो हाथ चला रहा हूं, ये चल रही मेरे साथ, कौन चला रहा है? तो कहता है मैं रोकूं तो फ्रिक्शन रोक लेगा इसको। अरे हाँ ना बोले यार। फ्रिक्शन कहता है रहो तो साथ साथ, रुको तो साथ साथ, चलो तो साथ साथ, घूमो तो साथ साथ। वो कभी भी उनको अलग होने देना, वो पूरी कोशिश करता है कि साथ रहे। हाँ फिर भी कोई निर्लज हो कि नहीं साहब हम तो अलग ही दौड़ेंगे, तब भी वो कोशिश करता रहता है कि दोनों, जब रिलेटिव स्लीपिंग होती है और तो अपना काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। कौन सा लगता है? और अगर दोनों सरफेसेस साथ, इन दोनों के बीच में, हाथ और इनके बीच में कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? कौन सा लग रहा है? क्योंकि स्लीपिंग है ना। बहुत तेज कर दूं मान लो, मैं पागल, जैसे मान लो ये जैसे देखो ऐसे साथ चल रहे हैं, स्टैटिक लग रहा है। क्या चीज? और मैं नीचे वाला जो ज्यादा ही पागल हूं, स्टैटिक था कि काइनेटिक था? पर फिर भी उसने कोशिश करी, क्योंकि मूवमेंट आया इसमें। बोल यस और नो करता, जो मैं बोला चमका। तो पहली बात फ्रिक्शन के बारे में बात समझे। फ्रिक्शन दो प्रेमियों को साथ रखना चाहता है, वो रोकने की कोशिश नहीं करता, वो दोनों प्रेमियों को साथ रखने की कोशिश करता है। कभी भी मन में ऐसा नहीं बसा लें कि फ्रिक्शन मतलब रोकना, फ्रिक्शन मतलब, ऐसे मन से भ्रम हटा दो। पहली बात, फ्रिक्शन मतलब साथ रहना, फ्रिक्शन मतलब साथ रहना। तो दो प्रेमियों को साथ रखना चाहता है। तीसरी बात जो फ्रिक्शन के बारे में बहुत अच्छी है, वो ये कि इसे फिजिक्स आती है। किसे फिजिक्स आती? उसे पता है क्या करूंगा तो साथ रहेंगे। आगे लगूं, पीछे लगूं, घुमाने के लिए लगूं, रोकने के लिए लगूं, तेज करने के लिए टेढ़ा लगूं, ऊपर। मुझे लगा नहीं तो मैं आया। दो बात क्यों दो प्रेमियों को साथ रखना चाहता है, ये बात सच्चाई है, और साथ रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। और तीसरी बात उसे फिजिक्स आती है। तीसरी बात उसे, अब ध्यान सुन, इस पर्टिकुलर सवाल में मैं आपको 3 इलस्ट्रेशन आएंगे धीरे धीरे करके, अभी इसी के सीक्वेंस में। वो बहुत सही से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। 10 बार कह चुका हूं, क्या रिपीट होगा? सवाल कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट डिलीवरी करेंगे विद गुड क्वेश्चंस। क्या पिक्चर क्लियर है? बहुत बढ़िया। यहां पे प्रेमी कौन है? फ्रिक्शन थोड़ी प्रेमी है, ब्लॉक और सरफेस। अच्छा सरफेस ढीठ है, वो तो चल ही नहीं सकती। जो टेबल है वो तो फिक्स है ना। अब फ्रिक्शन को बात पता है कि साला सरफेस तो कभी भी रुकने वाली, मतलब कभी भी चलने वाली, कभी भी चलने वाली। तो उसे पता है कि अगर मेरे को दोनों प्रेमियों को साथ रखना है तो ब्लॉक ही रुकना। क्या फ्रिक्शन चाहेगा ब्लॉक सर्कल में घूमे? ब्लॉक जानता है दो प्रेमी साथ कब रहेंगे, जब दोनों रुक, मतलब एक तो रुका हुआ है, क्या ब्लॉक भी रुक जाए? वरना इनका साथ होना पॉसिबल? क्या ये फ्रिक्शन अपनी पूरी ताकत झोंक देगा इसको रोकने में? तो वो सेंटर की रेडियल लगेगा टेंजेंशियल?
रेडियल टेंजेंशियल, रेडियल टेंजेंशियल। चुपचाप पीछे लग जाएगा, चुपचाप। कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। मुझे पता है तुमने कईयों ने 7 आंसर दिया है, पर लॉजिक ऐसा ही होना चाहिए उसके सोचने के बारे में, मन की फीलिंग के लिए नहीं, क्योंकि आगे बहुत अच्छा होता जाएगा। पहले जो मैं बोला चमका, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। फिर से सुने, फ्रिक्शन चाहता है दो प्रेमी साथ रहे। यहाँ पे प्रेमी है टेबल और कौन, ब्लॉक। टेबल ढीठ है जो कभी भी चलने वाली, ये बात फ्रिक्शन को पता है, और वो चाहता है कि ब्लॉक रुकेगा तभी वो दोनों प्रेमी साथ हो सकते हैं, वरना साथ होना पॉसिबल। और उसे पता है अगर ब्लॉक को रोक रहे हैं तो मुझे टेंजेंशियली रखना पड़ेगा, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि वो रेडियल चले। अरे हाँ ना बोल यार, क्योंकि अगर वो रेडियल फोर्स दे देगा तो क्या वो सर्कल में घूमेगा, और सर्कल में घूमेगा तो दोनों प्रेमी साथ। अच्छा हाँ ना बोले यार, बहुत बढ़िया साहब। तो फ्रिक्शन लग गया पीछे और फ्रिक्शन चुपचाप लगा म्यू एम जी। कितना लगा? तो ध्यान से देखो तो ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया माइनस म्यू जी। कितना हो गया यार, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो गया? माइनस म्यू जी। अगर किसी भी इंस्टेंट पर अपन रफ्तार की बात करें, किसकी बात करें? रफ्तार की। तो रफ्तार किसी भी इंस्टेंट पे, क्योंकि इधर आपको कोई फोर्स लग नहीं रहा, तो किसी भी इंस्टेंट पे जब पार्टिकल पर, इधर देखें ध्यान से, जब कोई भी पार्टिकल अपना मास m है, इसकी रफ्तार हो गई v, अंदर की तरफ अपना टेंशन है, बाहर की तरफ अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है mv स्क्वायर बाई r, और पीछे अपने लग रहा है म्यू mg। क्या लग रहा है? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अगर आप जानेंगे तो t इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, अगर v इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t आगे का सवाल बन जाएगा। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। ए टेंजेंशियल कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है, वेरिएबल है। अगर कांस्टेंट है तो क्या अल्फा बराबर at बाई r, तो क्या अल्फा की वैल्यू माइनस म्यू g बाई r? अरे हाँ ना बोल यार, क्या अल्फा कांस्टेंट है? नहीं आया। अगर अल्फा कांस्टेंट है तो क्या ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी? अरे कभी तो हाँ ना बोल दो, कोई बुरी वाली बात। ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। ओमेगा फाइनल की वैल्यू क्या है? 0। ओमेगा फाइनल की वैल्यू क्या? v बाई r। ओमेगा फाइनल की वैल्यू, अरे किसी भी टाइम t पे तो रफ्तार v है ना, किसी टाइम t पे रफ्तार क्या है? v, तो v बाई r। ओमेगा इनिशियल v नॉट बाई r, अल्फा माइनस म्यू जी बाई r इनटू t। वैसे तुम इसे शॉर्ट टर्म से भी सोच सकते थे, v इक्वल टू v नॉट माइनस at। अरे हाँ ना बोल यार। अगर आपको सर्कल को थोड़ा शॉर्ट ट्रिक करना हो तो उसे एक स्ट्रेच मान लो, टेंजेंशियली सॉल्व करो। क्या रेडियल एक्सेलरेशन अलग चीज है? अगर कभी भी आपको थोड़ा शॉर्ट ट्रिक करना हो तो सर्कल को ऐसे तोड़ लिया करो। सर्कल ही तो था ये। अरे कभी तो हाँ ना बोल यार, इसे ऐसे तोड़ लिया करो। तो इसमें दिखाई दे रहा है कि पार्टिकल की रफ्तार v नॉट है और उस पर एक्सेलरेशन पीछे की तरफ लगा दिया गया म्यू जी। तो किसी भी टाइम t पे रफ्तार क्या होगी? v इक्वल टू v नॉट माइनस at। अरे हाँ ना बोल यार, क्योंकि टेंशन तो सिर्फ रेडियल दे रहा है ना, टेंशन सिर्फ क्या दे रहा है? तो शॉर्ट ट्रिक से भी आ सकता है, नहीं आ रहा है तो बेसिक से चलो। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आया नहीं आया? बहुत बढ़िया भाई साहब। अब देखो तो टेंशन की वैल्यू क्या आ गई, बस अब तो सिंपल आई गया। t इक्वल टू m v नॉट माइनस म्यू जी t का होल स्क्वायर बाई r। दिस इज टेंशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। सिर्फ छोटा सा सवाल नहीं है, कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि क्या इस वाले सवाल पे फ्रिक्शन टेंजेंशियल लगा है। डबल रिस्पांस फ्रिक्शन कैसा लगा है? कैसा लगा है? पे करूं, समझ आ गया एकदम पक्का? सोच लो, उतार। मैं बहुत शरीफ था। पढ़ ले आप, चला जाओ। अब देखते हैं। साले सवाल भूल गया मैं। चलो, एक्चुअली क्या है, जैसे मान लीजिए कि अपने ये ऐसे एक डिस्क है। क्या है? एक डिस्क है जिसका रेडियस r है, जिसका रेडियस, जाहिर सी बात है यहाँ पे फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट म्यू। इसका टॉप व्यू ऐसा है, वो उसका साइड व्यू। टॉप व्यू साइड व्यू समझते हो? शाबाश। इसका टॉप व्यू, यहाँ पे अपन ने एक मास m रख दिया, ठीक। इस डिस्क को हम कांस्टेंट ओमेगा से घुमा रहे हैं। ओमेगा कांस्टेंट है पर ओमेगा ही पूछी गई है। सवाल समझना अच्छे से क्या है। हम चाहते हैं सिस्टम को हम कांस्टेंट ओमेगा से घुमाएं, तो हमसे पूछा गया बताओ ओमेगा की क्या मैक्सिमम वैल्यू हो। ऐसे है बेसिकली सिस्टम। ये थोड़ा सा ऐसे रख लेते हैं। बेसिकली सिस्टम ऐसे घूम रहा है। बोलो क्लियर? अगर मैं बहुत तेज घुमाऊंगा तो आपको लगता नहीं है रबड़ स्लिप हो जाएगा? उससे आपसे भी पूछा गया व्हाट इज द मैक्सिमम ओमेगा। ओमेगा चेंज नहीं कर रहे हम, बट ओमेगा है कांस्टेंट, पर उस कांस्टेंट की भी हम मैक्सिमम क्या वैल्यू रख सकते हैं कि स्लिपिंग? सवाल समझ नहीं आया यार। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ओमेगा सो दैट देयर इज नो स्लिपिंग? सवाल है व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ओमेगा सो दैट देयर इज नो स्लिपिंग? What is the maximum possible value of omega so that there is no slipping? देखते हैं बिल्कुल अभी। बहुत टफ नहीं है, ध्यान देखो, बहुत सिंपली निकल आएगा।
What is the maximum possible value of omega so that there is no slipping? What is the maximum possible value of omega so that there is no slipping? अच्छा, मेरा पहला सवाल, क्या फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक काइनेटिक? स्टैटिक। स्लिपिंग नहीं हो रही है भाई यहाँ। स्टैटिक की काइनेटिक? स्टैटिक काइनेटिक। प्रेमी कौन कौन है यहाँ? ब्लॉक और डिस्क? ब्लॉक और, अभी तो डिस्क भी तो चल रही है। जब ये दोनों साथ साथ है तो इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन कैसा है? कैसा है? कैसा है? क्योंकि ब्लॉक और सरफेस के बीच में कोई स्लिपिंग, फ्रिक्शन स्टैटिक लग रहा है। फ्रिक्शन कैसा लग रहा है यार? आवाज नहीं। फ्रिक्शन कैसा लग रहा है? फ्रिक्शन स्टैटिक लग रहा है। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक, बहुत बढ़िया सा। फ्रिक्शन स्टैटिक लग रहा है, लग रहा है। अब बताओ, अगर इस सिचुएशन के लिए बात करूं तो कैसे लग रहा है? इनमें से कैसे लग रहा है? भाई फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक लग रहा है, समझ गए? किधर? सब बोलो बोलो। क्या दोनों प्रेमी को साथ रखना चाहता है? yes, पार्टिकल की रफ्तार चेंज नहीं होगी, तो टेंजेंशियल एक्शन लगने की आवश्यकता नहीं है। टेंजेंशियल एक्शन लगते ही क्या अलग हो जाएंगे? yes, नहीं आया। पर पार्टिकल को चलाने के लिए क्या रेडियल एक्सेलरेशन चाहिए? yes, अगर फ्रिक्शन अंदर नहीं लगेगा तो क्या अलग हो जाएंगे? yes, क्योंकि पार्टिकल को रेडियल एक्सेलरेशन देने वाला कोई भी नहीं है। बेसिकली हमें क्या समझना चाहिए कि जो इस डिस्क पे पॉइंट है उसी के साथ ये ब्लॉक भी चलना। इस ब्लॉक के जस्ट नीचे जो डिस्क पे पॉइंट है उसका सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन है। yes, उसका कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अपनी डिस्क है क्या वो कांस्टेंट ओमेगा से घूम रही है? yes, बेकार रेस्पॉन्स। yes, अरे हाँ ना बोल। yes, अब अगर दो प्रेमी साथ रहने तो ब्लॉक को, मतलब फ्रिक्शन को पता है कि ब्लॉक पर मुझे कौन सा एक्सेलरेशन देना पड़ेगा? रेडियल। कौन सा देना पड़ेगा? तभी ये साथ रहेंगे, वरना रहना पॉसिबल। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? किधर लगेगा? 5 अंदर की तरफ, 5 मतलब अंदर की तरफ फ्रिक्शन। स्टैटिक काइनेटिक तो म्यू mg। ऐसे नहीं सोचना, पहले समझ, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। क्या है? ये कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर म्यू n तक। ये फ्रिक्शन अंदर, क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर? कितना? m ओमेगा स्क्वायर r। तो फ्रिक्शन की वैल्यू होनी चाहिए m ओमेगा स्क्वायर r। इतना फ्रिक्शन, देख दो तरीके फोर्स है, मैक्सिमम फ्रिक्शन एंड रिक्वायर्ड फ्रिक्शन। क्या दिस इज रिक्वायर्ड फ्रिक्शन? इतना फ्रिक्शन चाहिए, जो चाहिए वो मैक्सिमम पॉसिबल से कम होना चाहिए, तब तो सेफ हो, वरना सेफ। इतना फ्रिक्शन जो चाहिए वो मैक्सिमम पॉसिबल से, हमेशा ये बात रखो, F required should be less than F max for the condition to be feasible. For the condition to be, क्या this is a requirement of friction? What is the maximum possible? Mu mg. What is the maximum possible? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन mg है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन, तुम्हें समझ नहीं आया? Mu mg, m ने m को ओमेगा should be less than equal to रूट म्यू जी बाई आर। ओमेगा इससे कम होनी चाहिए। सो क्या दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू? यस सर। फिर बेकार रेस्पॉन्स। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। देख उसमें फ्रिक्शन कैसे लगा? टेंजेंशियल रेडियल। उसमें कैसे लगा? इसमें मतलब क्या फ्रिक्शन को फिजिक्स आती है? सोच तीसरे रिलेशन क्या लूंगा? जो समझदार है वो समझ गए। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल उल्टी हो। आइए फिर से यही डिस्क, यही ब्लॉक, यही सब कुछ, पर थोड़ा सा ट्विस्ट। अब ओमेगा इनिशियल 0 है, पर हमने इसे घुमाना चालू कर दिया अल्फा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर से। बोलो क्लियर? प्रैक्टिकली करके देखते हैं काम। अल्फा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर से अगर आप इसे घुमाना चालू करोगे तो इसकी ओमेगा धीरे धीरे बढ़ेगी, उतनी रहेगी? एक ओमेगा ऐसी आई, उधर तेरे नीचे एक ओमेगा ऐसी आई, एक ओमेगा ऐसी आई जब क्या स्लिप कर गई? मतलब एक टाइम ऐसा आया जब ये, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया कि नहीं आया?
आपसे वही पूछा गया। फाइंड आउट द टाइम, फाइंड आउट द टाइम व्हेन इट स्टार्ट स्लिपिंग, फाइंड आउट द टाइम व्हेन इट स्टार्ट स्लिपिंग। सवाल में ट्विस्ट है, अब कांस्टेंट ओमेगा नहीं है, अब ओमेगा चेंज हो रही है और अल्फा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आपको दिया। हाँ बेटा बोल। ओमेगा फिक्स है बेटा, तो स्पीड फिक्स है, तो स्पीड को कांस्टेंट रखने के लिए कौन सा एक्सप्रेशन की जरूरत है? ओमेगा इज फिक्स्ड। अरे मेरे को बता, आइडियलिस्ट बोल, एक पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी, तो एक्सप्रेशन की क्या जरूरत है? तो ओमेगा कांस्टेंट है ना, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में किसी फोर्स की आवश्यकता नहीं गिरता अगर अपन उतनी रफ्तार दे दें। तो अगर हम रस्सी से बांध दें और फ्रिक्शनलेस सरफेस पे डिस्क को रख दें तो टेंशन अपने को रेडियल दे देगा, और दोनों को उतनी रफ्तार दें जितनी डिस्क की है, तो चलते रहेंगे। चलेंगे कि नहीं चलेंगे? हाँ भाई, क्या कह रहे हो? चलो मैं बताऊं, आइए। आइए आइए आइए, चलो इधर देखो, इधर देखो। ये वो बताओ, इस ब्लॉक को पे फ्रिक्शन के अलावा हॉरिजॉन्टल में और कोई फोर्स है क्या? कहाँ गया? यहीं तो गिरा था। ओह थैंक यू। अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन के अलावा हॉरिजॉन्टल में और कोई फोर्स है क्या? क्या तुम बेकार रेस्पॉन्स दे रहे हो यार? तो मैं ज्यादा टफ पढ़ा रहा हूँ क्या? आज तो अच्छे सवाल कराऊंगा भाई, अब आसान आसान सब हो गए। इसमें फ्रिक्शन के अलावा और कोई फोर्स? अगर इसको डिस्क के साथ रहना है, इसके साथ, तो इसके दो एक्सप्रेशन होने चाहिए, अल्फा आर और ओमेगा स्क्वायर आर, वरना इसका काम चलने वाला। अगर साथ रहना है तो डिस्क के दो एक्सप्रेशन है, ए टेंजेंशियल और ए टेंजेंशियल, और जहां पे ब्लॉक रखा हुआ है उसके जस्ट नीचे वाले डिस्क के पॉइंट को देखो, जो वो कर रहा है वो इसको करना पड़ेगा, तब तो साथ रहेगा, वरना साथ। जो डिस्क के जस्ट इसके नीचे पॉइंट है क्या, उसके दो एक्सप्रेशन है, ए टेंजेंशियल और ए टेंजेंशियल और अरे हाँ ना बोल यार, ए टेंजेंशियल और चलिए भाई बहुत बढ़िया, ए टेंजेंशियल और रेडियल। चलो भाई बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया बाबा। अब देखो तो इधर ओमेगा स्क्वायर आर, इधर अल्फा आर, ये ओमेगा स्क्वायर आर और अल्फा आर, ओमेगा स्क्वायर आर और ओमेगा स्क्वायर आर और अल्फा आर। अगर बहुत ध्यान दो तो ये जो मास m है, ये जो मास इसके दो एक्सप्रेशन है, तो बेसिकली अगर अपन ध्यान से देखें तो इसका ए नेट एक्सप्रेशन इधर है। इस ए नेट को कौन दे रहा होगा? फ्रिक्शन। तो वास्तविकता में इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन ऐसे लग रहा होगा, दिस F इक्वल्स टू m ए नेट। अरे यार, एंड दिस F इक्वल्स टू, क्योंकि इन दोनों एक्सप्रेशन को देने वाला कोई और, तो खुद बताओ यहाँ पे रेडियल एक्सप्रेशन कौन दे रहा है? फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट। अरे यार, फ्रिक्शन का एक, मैंने फिर बोला था फ्रिक्शन को फिजिक्स, तो फ्रिक्शन इधर जब लगा तो उसका एक कंपोनेंट रेडियल दिया और दूसरा दोनों दिया उसने, रेडियल भी दिया और अरे नहीं आया यार, रेडियल भी दिया और टेंजेंशियल भी दिया। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला। ओहो बहुत बढ़िया, साहब उसने टेंजेंशियल भी दिया, रेडियल भी दिया। तो F इक्वल्स टू m a नेट, इतना फ्रिक्शन चाहिए, इतना फ्रिक्शन नहीं आया, इतना फ्रिक्शन चाहिए। तो m इंटू ए नेट, ए नेट इज ओमेगा की पावर 4 आर स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर, और ओमेगा असलियत में है अल्फा टी। अरे यार, ओमेगा असलियत में है, क्या इनिशियल ओमेगा 0 है? तो क्या ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू अल्फा टी? क्या बेटा पढ़ा रहा हूं? इतना फ्रिक्शन चाहिए, जो चाहिए वो मैक्सिमम पॉसिबल से, मैक्सिमम पॉसिबल कितना है?
तुम्हें दूर दूर तक समझ और देख ध्यान से, दोनों तरफ स्क्वायर ले लो तो ओमेगा की पावर 4 आर स्क्वायर शुड बी लेस देन म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर। बोल यस और नो? आर स्क्वायर को और नीचे ले आओ, अरे कभी तो हाँ ना बोलो यार, की पावर 1/4। बोल यस और नो? ओमेगा की वैल्यू अल्फा टी, अल्फा को भी नीचे ले आओ टी। दिस इज द आंसर। टाइम इससे कम होना, ये वो टाइम है जब हम स्लीपिंग स्टार्ट। ए भाई साहब, ये सन्नाटे में पहुंचे ना तुम लोग। ध्यान सुन, सिर्फ 3 इलस्ट्रेशन नहीं कराया मैंने, फ्रिक्शन का 7 बताया सर्कुलर के साथ। पहला इलस्ट्रेशन जिसमें फ्रिक्शन के टेंजेंशियल दे रहा है, दूसरा इलस्ट्रेशन जिसमें, तीसरा इलस्ट्रेशन जिसमें, मतलब समझ में आना चाहिए कि फ्रिक्शन तीनों दे सकता है क्योंकि उसे फिजिक्स आती है, जैसी जरूरत पड़ती है वैसा। पहले था जो मैं बोला चमका, पक्की बात, उतारो। आराम से देखो, कोई तकलीफ हो बेझिझक पूछो मुझसे, फिर भी वापस करते हैं। बट इट्स अ गुड इलस्ट्रेशन। उन्होंने क्या करा, जेई ने क्या करा, उन्होंने एक रॉड ली। क्या लिए? रॉड। इसमें जी कंसीडर नहीं करना, डू नॉट कंसीडर जी, ऐसा समझो आप। क्या कह रहा है? हाँ बोलो, क्या हुआ? ऐसा क्वेश्चन में डू नॉट कंसीडर जी। हाँ अबे यार, तो जो बोला ना ढंग से सोच के बोला करो, टाइम खराब मत करा करो क्लास में। एक्चुअली उन्होंने क्या करा था ना, एक रॉड ली थी। क्या ली? एक रॉड, और उस रॉड में ऐसे एक छल्ला फंसा दिया। गॉट माय पॉइंट? ठीक। और उसको ऐसे घुमाया, ऐसे स्टार्ट करा अल्फा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर से। बोलो क्लियर? और ये छल्ला ये रहा, इसका मास m है और उसकी दूरी l है, उसकी दूरी l है, उसकी दूरी l है। बोलो क्लियर? अभी छल्ला घूम रहा है, आपको लगता है छल्ला थोड़ी देर बाद स्लिप करने लगेगा? वही पूछा, फाइनल टाइम व्हेन इट स्टार्ट स्लिपिंग, फाइनल टाइम व्हेन इट स्टार्ट स्लिपिंग। उसमें लिख ले एक तो एसटीपी नहीं, क्विज 1, 3, 4। इस पूरी खेल में फ्रिक्शन है म्यू। हाँ म्यू मतलब वही। तो नॉर्मल फोर्स बिना mg के नहीं आ सकता है? तो सवाल करने सवाल नहीं आए तो पार्टी। बात नहीं, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। पहले आप एक बात समझो, जैसे कहीं कहना ना सर जी नहीं है तो नॉर्मल कैसे आएगा। मान लो जी नहीं हो, चलो एक बता, अगर मैं इसको ऐसे एक्सलेट कर रहा हूं, इस रिंग को कौन एक्सलेट कर रहा है? नॉर्मल एक्सर्टेड बाय द रॉड ऑन द बीड। अरे हाँ ना बोले यार, नॉर्मल एक्सर्टेड बाय द। फिर से अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है तो जो रॉड का ये वाला पॉइंट कर रहा है वही बीड भी कर रही है। बीड के इस पॉइंट के 2 एक्सेलरेशन है, रेडियल दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर एंड टेंजेंशियल दैट इज अल्फा आर। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। ट्राई टू आइडेंटिफाई कि बीड को ये कौन देगा? नॉर्मल। बीड को टेंजेंशियल फोर्स कौन देगा? बाय द रॉड। अरे कभी तो हाँ ना बोल, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आया नहीं आया? पक्की बात या और एक्सप्लेन करूं? तो भाई साहब इस पे इधर लगा एक नॉर्मल, और चूंकि ये बाहर जाना चाहेगा तो इसे कौन रोकेगा? फ्रिक्शन। हाँ अब नॉर्मल म्यू mg मतलब mg नहीं है, हमेशा नॉर्मल mg हो यार, ऐसा कोई रूल नहीं है। हाँ हमारे 70-25 सवालों में n mg होता है, वो अलग बात है। इसका मतलब थोड़ी सलाह हर जगह mg है वो। मैं गलत तो नहीं बोल रहा यार? तो मन से फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू mg हटा दो, एक तो हमेशा हटा करो म्यू n। क्या हटा करो? n में भी mg, n नहीं आया है ना। फ्रिक्शन बहुत अच्छी चीज है भाई साहब, फ्रिक्शन से खेलना आपको आना, वो तभी आपका सर्कुलर रोटेशनल सेंटर ऑफ मास अच्छा हो सकता है, क्योंकि फ्रिक्शन इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। फ्रिक्शन इज द, और उसे अच्छा मानो, उसके बिना जीवन हमारा अधूरा, हम शायद कुछ भी नहीं कर पाते अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो। इसलिए प्लीज कंसीडर इट अ गुड थिंग। क्या ये n और ये f। नाउ क्या n इक्वल्स टू मास इनटू ए टेंजेंशियल? टेंजेंशियल इज अल्फा।
तुम्हें मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? एंड क्या फ्रिक्शन इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज क्या mv स्क्वायर बाई आर, ये m ओमेगा स्क्वायर आर जो आपको लिखना हो। इतना फ्रिक्शन चाहिए, इतना फ्रिक्शन जो चाहिए वो मैक्सिमम से, मैक्सिमम इज म्यू एम जी म्यू एन, करेक्ट, मैक्सिमम इज म्यू इनटू एन, एन इज व्हाट एम अल्फा, एम ने एम को क्या, ओमेगा इज अल्फा टी, ओमेगा इज अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर आर लेस देन इक्वल टू म्यू अल्फा आर, नहीं आया, टी इज लेस देन इक्वल टू म्यू बाई अल्फा। तुम्हें दूर दूर तक समझ, अगेन फ्रिक्शन बट थोड़ा डिफरेंट, अगेन फ्रिक्शन बट थोड़ा डिफरेंट। अब एक बात और समझना प्लीज, तू बोले तो फील कराऊं सर, इसमें फ्रिक्शन ने क्यों नहीं दिया टेंजेंशियल एक्सीलरेशन? सर पिछले सवाल में तो दे दिया था। फ्रिक्शन कैन ओनली एक्ट along the surface. Yes, sir. Yes, sir. Suppose I am moving it like this. How friction can act like this? Yes, sir. Please try and understand. Yes, sir. यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आया कि नहीं आया? Friction can only act along the surface. Surface में कैसे भी नहीं, चलो वो 2D है वो, क्या है वो 3D नहीं है भाई, क्योंकि it can only act along the friction ऐसे थोड़ी लग सकता है। तो यहाँ पे वो काम कौन कर रहा है? नॉर्मल। कौन कर रहा है? इसीलिए कह रहा हूं फिजिक्स सीखनी तो दिमाग चलना चाहिए, बिना चले नहीं आ सकती वो। अच्छा अच्छा सवाल कराएंगे, प्राण निकल गए भाई, बोलो समझ आया? पक्की बात, उतार फिर बढ़िया करते हैं, आइए। ओ तेरी की, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, क्या कह रहा है? गॉट माई पॉइंट? और लिस्टिंग करते हैं ये। सपोज एक स्ट्रिंग है, क्या है? स्ट्रिंग मास वाली, लेमडा केजी पर मीटर, कितने वाली? मास वाली है। एक स्ट्रिंग ली जो मास वाली है, उसे घुमाना चालू कर ली, उसे घुमाना चालू कर लिया लो साहब ओमेगा से। जब उसे ओमेगा से घुमाया, जब उसे ओमेगा से, मान लो कि लेंथ एल है, कितनी है? एच। बहुत बढ़िया साहब। हर जगह टेंशन सेम अलग, सेम अलग अलग। क्या स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन सेम है क्या अलग अलग? क्योंकि मासलेस स्ट्रिंग क्या मास वाली है, और क्या साला घूम अलग लग रही है, बोले क्या घूम रही है, क्या हर जगह एक्सप्रेशन अलग अलग है, तो क्या शायद टेंशन भी अलग अलग है? वही पूछा गया है, पूछा गया है टेंशन इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, पूछा गया है टेंशन इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। बताओ पूछा गया टेंशन इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। आप लोग कर सकते हो, चलिए मिलके करते हैं। अच्छा पहले मुझे ये बताओ कि ये मान लो सेंटर ए है और ये बी है। मेरा पहला प्रश्न, जब आप ए से बी जा रहे हो तो टेंशन बढ़ रहा है घट रहा है? टेंशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ के घट रहा है या घट के बढ़ रहा है? छोटे छोटे सवाल पूछता हूं आपसे। मेरा पहला प्रश्न, जब आप ए से बी जा रहे हो टेंशन बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ के घट रहा है, घट के बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ के घट रहा है, घट के बढ़ रहा है, बोलो सब लोग बोलेंगे, बोलो बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ के घट रहा है, घट के बढ़ रहा है, बोलो भाई। हैं कितने लोग बोलते हैं अनीता? कितने लोग बोलते हैं अनीता टेंशन बढ़ रहा है? काफी सारे। कितने लोग बोलते हैं घट रहा है? कितने लोग बोलते हैं घट के बढ़ रहा है, बढ़ के घट रहा है? कितने लोग बोल रहे हैं घट के बढ़ रहा है? मैक्सिमम लोग अनीता के साथ, और उन्हें जान के खुशी होगी
कि वो सभी लोग गलत हैं। घट रहा है टेंशन। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। एक्स पे जाके dx का एक छोटा सा एलिमेंट लो, कंसिडर इट एज अ पॉइंट मास dm। इसका मास होगा लैम्डा dx। कितना होगा? इस छोटे से पार्टिकल को देखो, इस पार्टिकल के लेफ्ट वाला हिस्सा इसको इधर खींच रहा है, अरे यार, और राइट वाला हिस्सा इधर। इस वाले टेंशन को, इसको अगर आप एफडी बनाओ तो इधर आया टी इनिशियल और इधर आया टी फाइनल। अगर मैं इसका पूरा डायग्राम बनाऊं तो इधर है टी इनिशियल, इधर है टी फाइनल के साथ ही इधर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी है, डीएम ओमेगा स्क्वायर एक्स। डीएम बता कौन ज्यादा, टी इनिशियल टी फाइनल? सब लोग बोलो कौन? टी इनिशियल। इधर वाले हिस्से के उधर वाले को यही टेंशन घुमाता है, तो जैसे जैसे दूर जा रहे हो ये हिस्सा छोटा होता जा रहा है। लॉजिकली भी देखो, इधर अगर इक्वेशन बनाई जाएगी तो ऐसे ही तो लिखी जाएगी, तुम्हारे प्राण टकेरू। फिर से सुन, हमने एक्स पे जाके डी से छोटा सा एलिमेंट लिया, सोचो उस छोटे से एलिमेंट को, समझो उसके इधर एक हिस्सा है, उसके इधर एक हिस्सा है। क्या ये वाला इसको इधर खींच रहा है और ये वाला हिस्सा इसको नहीं आया? ये जो टेंशन है ये क्या है? टी फाइनल। और ये क्या है? अरे पर एक सेंट्रीफ्यूगल भी तो चाहिए बाहर, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। तो कौन ज्यादा होगा, टी इनिशियल की टी फाइनल? टी इनिशियल। और ऐसा हर जगह होता रहेगा, तो टी इनिशियल ग्रेटर देन टी फाइनल। दिस इंप्लाइज दैट टेंशन डिक्रीजेस फ्रॉम ए टू बी। टेंशन डिक्रीजेस फ्रॉम, घट नहीं रहा है, बढ़ नहीं रहा है, वो घट रहा है। ध्यान सुनना, अच्छा सवाल है, बढ़िया। खैर कुछ समझ नहीं आया, बेझक पूछे, शर्माए नहीं। अभी क्वेश्चन लिख लेते हैं। टी इनिशियल माइनस टी फाइनल इक्वल टू लेमडा ओमेगा स्क्वायर एक्स डीएक्स। पहले तो यस और नो। व्हाट इज टी फाइनल माइनस टी इनिशियल? dt। अरे एक्स पे जाके डीएक्स लोगे तो dt आएगा ना, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। सो दिस इज dt और माइनस dt। माइनस dt, अरे यार, दिस इज dt और माइनस dt, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। दिस इज dt और माइनस dt, दिस इज माइनस dt, क्योंकि dt असलियत में है t फाइनल माइनस t। सो दिस इज dt माइनस dt, लेमडा ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। अब लगाओ लिमिट। x की लिमिट कहां से कहां तक? 0 से x। 0 पे टेंशन क्या है? फिर गलत कर दी, तुझे पता ही नहीं है। तुझे जब x 0 है तो टेंशन पता नहीं है। क्वालिटी सवाल है, ध्यान से समझो। लिमिट लगा दोगे ना 0 to x, तो यहां पे आएगा टेंशन एट 0 जो तुझे पता नहीं है, और यहां पे आएगा टेंशन एट x, दोनों ही वेरिएबल हो गए। अरे हाँ ना बोल। इसलिए 0 से x लिमिट लगाने से फायदा होने वाला, तुम्हारे प्राण टकेरू। अरे कभी तो हाँ ना बोल। अब सोच लिमिट कहां से कहां लगाऊं? x से l। जब l है तो टेंशन क्या है? एंड पे टेंशन क्या है? क्योंकि उसके आगे घुमाने के लिए कोई भी, अरे हाँ ना बोल यार, उसके आगे घुमाने के लिए नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। प्राण निकल गए भाई साहब। तो लिमिट क्या लगाई जाएगी वो सुने सुंदरता से। लिमिट लगाई जाएगी x से l, तो यहां पे आएगा t एज अ फंक्शन ऑफ x और यहां आएगा 0। तुम्हारे प्राण टकेरू, अरे हाँ ना तो बोल। अब देख 0 माइनस ऑफ माइनस टी एक्स, क्या दिस इज t एज अ फंक्शन ऑफ x? दिस इज t एज अ फंक्शन ऑफ x। अब ध्यान सुन, लेमडा ओमेगा स्क्वायर x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, तो आंसर आया लेमडा ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई 2। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ऐसे मत देखो मैंने सही कराया, तुम गलत सोच रहे थे, इसलिए तो सवाल कराया है। सवाल सुंदर है, तुम्हें समझ उतार। ज्यादा समझ आ जाएगा तो एक तरीका और बता सकता हूं इसका, पहले समझ लो इसको। क्योंकि इसके बाद बेसिकली टेंशन क्यों आएगा? क्योंकि वो किसी आगे वाले को घुमाना, इसके आगे तो कोई ही नहीं, तो कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की रिक्वायरमेंट यहां पे कोई डीएम इस पॉइंट के बाद कोई भी है ही नहीं।
तो टेंशन लग जाएगा तो किसको घुमाएगा? हवा को। इसलिए वहां पे कोई टेंशन नहीं। बातें करते हैं। इधर सुन, आप चाहो तो उसका एक बढ़िया सॉल्यूशन और देता हूं। हालांकि सॉल्यूशन तभी समझ में आता है जब अपने को बेसिक वाला समझ, ऐसा समझो कि वो इसका छोटा तरीका निकाल लिया गया आंसर देख के, पर उसे डायरेक्ट फील आई है जरूरी? हमें इसकी कौन सी डायरेक्ट आ जाती जो बट ये पूरा बेसिक से आपको क्रिस्टल क्लियर करता है कि यहाँ पे टेंशन का क्या हो रहा है। पहले जो मैं बोला चमका, सुन कैसे सोच सकते हैं, ध्यान सुनना। अगर आप और ध्यान से देखो तो सपोज ये आपकी रॉड है, ये आपकी रॉड है, वही घूम रही है, कर रही है वही सब। एक्स दूरी के बाद वाली इसको देखो, सिर्फ अगर इसको देखो तो ये लेंथ कितनी है पहले बताओ। इस पूरे सेगमेंट को घुमाने वाला कौन है? यहां पे टेंशन इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। मैं डीएम मास नहीं ले रहा, पूरा इसको बॉडी ले रहा हूं और इधर कोई टेंशन है नहीं। अरे यार हाँ ना बोल, मुझे लगा तुम्हें आया कि नहीं आया। ये टेंशन है जो इसे घुमा रहा है, पर ये पॉइंट मास नहीं है। इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? इसके सेंटर पे यहां। यार मुझे लगा तुम्हें आया। इसके सेंटर पे यहां, इसी सेंटर पे यहां। इसका सेंटर यहां पे कहीं पे है, जिसकी वास्तविक दूरी कितनी, ध्यान समझना। इसका सेंटर यहां से होगा L माइनस एक्स बाई टू, तो ये दूरी हुई L माइनस एक्स बाई टू प्लस एक्स, L प्लस एक्स बाई टू। सो कंसिडर इट एज ए इक्विवेलेंट सिस्टम which is rotating at a distance of L plus x by 2 of mass, जो इस पूरे सिस्टम का मास है। ये दूरी है L माइनस एक्स, तो इसका मास है लेमडा L माइनस एक्स, लेमडा। अब इसको घुमाने वाला सिर्फ t is a function of x, ये जो अपन लिख रहे हैं, तो t is a function of x simply is m is lambda L माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर, अरे हाँ ना बोल, इंटू r कितना? L प्लस एक्स बाई टू। आंसर। अरे भाई साहब तुम्हारे प्राण प्रखेरु, अरे हाँ ना तो बोलो, कोई बुराई, सोच लो। नहीं आया। एक मिनट, नहीं आया, पक्की बात। सर्कुलर रोटेशनल सेंटर ऑफ मास वर्क पर एनर्जी, जितना मैं और सर ये भी सर पढ़ा रहे ना आपको, जितना हम बोले हैं उसमें ज्यादा अक्कल लगाने की आवश्यकता, बहुत ज्यादा ही पढ़ाएंगे आपको, पर उससे भी ज्यादा बहुत है वास्तविकता में, पर जितनी रिक्वायरमेंट उससे बहुत ज्यादा पढ़ाएंगे, क्योंकि रोटेशन तो आप 4 महीने पढ़ लो तो भी वो खत्म नहीं, इतना बड़ा है। गुड इलस्ट्रेशन, अगेन स्टैंडर्ड इलस्ट्रेशन, वो इलस्ट्रेशन जो कई चैप्टर्स में आएगा, जिसकी फॉर्मेट, इसलिए उस सवाल को समझें भी सही और उसकी फॉर्मेट को याद भी रखें। सवाल क्या है, ध्यान से समझें। सवाल कहता है कि अगर आपके पास एक रिंग है, क्या है, एक लेमडा केजी पर मीटर। तुम लेमडा सिग्मा रो समझते हो? इसकी जरूरत अभी पड़ेगी, मतलब जब भी लीनियर वेरिएशन हो तो लेमडा नोटेशन लेते हैं। ये ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी होगा ऐसा, तब केजी की जगह क्या जाएगा, कूलम, क्या जाएगा, है ना। अपन इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पढ़ेंगे, बहुत सारी बातें। तो लेमडा सिग्मा जब एरिया के साथ वेरिएशन हो, किसके साथ, एरिया के साथ, और रो जब वॉल्यूम। जैसे अगर अपन रिंग ले रहे हैं तो इसमें लेमडा लेना चाहिए, सिग्मा रो क्या लेना चाहिए, लीनियर वेरिएशन है। बोलो क्लियर है एकदम। हॉलो स्फीयर सिग्मा, हॉलो स्फीयर एरियल है, हॉलो स्फीयर पे क्या लेंगे, सॉलिड स्फीयर, डिस्क। वैसे सब कुछ गिवन होगा, पर अपने को कॉमन सेंस से भी समझ में आना चाहिए। यहाँ पे भी सेंटर मास में भी काम आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी काम आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी काम में आएगा, बेसिक बात। खैर, तो हमें एक रिंग दे दी गई जिसका रेडियस r था, जो सिग्मा लेमडा केजी पर मीटर की थी, और बोला गया कि रिंग घूम रही है ओमेगा से, कितने से, क्या इसमें टेंशन डेवलप होगी, किसमें, स्ट्रिंग, जुर्र 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 जुर्र, तो इसमें क्या डेवलप होगी, टेंशन, किसमें, रिंग, वही पूछी गई, टेंशन इन द रिंग। अगर कभी नहीं सुना हो तो मैं चालू हो जाऊं, खुद ही बताना।
स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो ऐसे रिंग में टेंशन वाले कई चैप्टरों में सवाल आएगा, फ्लूइड, यहां पर ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, कई जगह ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट सुन लो। ब्लैक नेट पहले तो सवाल चमका, एक रिंग ली वो ऐसे घूम रही है, उसमें क्या पूछी गई? हाँ रिंग के, रिंग एक रस्सी या मतलब धागा टाइप जो भी आप मानना मान लो, वो ऐसे घूम रही है। बोलो क्लियर? अरे आप ऐसे गोला बना लो एक सर्कल, उसको ऐसे घुमाओ, तो उसमें टेंशन आएगी कि नहीं आएगी? वो टेंशन पूछी। अच्छा टेंशन की खास बात होती है दैट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग। वो परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग लगना पॉसिबल। अब इसे कैसे समझा जाता है, समझे अच्छे से। मान लो कि क्यों ना मैं इस रिंग में एक छोटा सा एलिमेंट लूं ऐसे डी थीटा, ये इतना छोटा है कि इसको मैं पॉइंट मास मान सकता हूं। क्या मान सकता हूं? खैर ये थोड़ा छोटा दिख रहा है, मैंने और छोटा लिया है। इसको अपन जूम कर लेते हैं 8x। आधों को पता ही नहीं 8x 8 वेरिएबल है। स्ट्रेट लाइन विद स्लोप 8। साउथ अफ्रीका वालों की बात ही अलग है। बेटा यहाँ पत्ते नहीं चलते, तुझे बहुत पता है बेटा, तूने ही खाए। डी थीटा कोई बुराई नहीं, थोड़ा बड़ा कर दिया। अगर आप बहुत ध्यान देखो तो कि अगर ये एक रिंग है, जिसका रिंग का एक पार्ट है, तो इसमें जो टेंशन लगेगी इसके इधर वाले हिस्से द्वारा और इसके इधर हिस्से द्वारा हिस्से वाला, तो वो ऐसे लगेगी अलोंग द स्ट्रिंग टी और टी, विच वी आर सपोज टू कैलकुलेट, विच वी आर सपोज टू। ऐसे हमेशा डायग्राम बनेगा कोई भी चैप्टर हो। ये सेक्शन कॉमन है सब चैप्टर में, इसलिए जब भी वो सवाल है आपको दिमाग में सेट होना। ऊपर कौन कौन से फोर्स हो सकते हैं वो अलग बात है, अभी वो चैप्टर टू चैप्टर वेरी करते हैं। ये डी थीटा तो ये भी, तो ये भी डी थीटा। बोलो क्लियर? ये टी तो ये भी डी थीटा, कोई बुराई नहीं है। ये भी डी थीटा। बोलो यस और नो? अगर बहुत ध्यान से देखो तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर आएगा टी कॉस डी थीटा। क्या आएगा? टी कॉस डी थीटा। इधर भी क्या आएगा? टी कॉस डी थीटा। बोल यस और नो? इधर आएगा टी साइन डी थीटा। बोल यस और नो? इधर भी क्या आएगा? टी साइन डी थीटा। ध्यान से देखो तो टी कॉस डी थीटा, टी कॉस डी थीटा। नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर 2t sin d थीटा। अब इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए ऊपर कोई फोर्स होना जो हर चैप्टर में अलग अलग होगा। ग्रेविटेशन होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स, उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे रिंग लेंगे, यहाँ पे मास रख देंगे, या फोर्स लगेगा Gm1 m2/r²। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे तो इस पे भी चार्ज होगा, इस पे भी चार्ज होगा, तो K-Q1 Q2/। जब मैग्नेटिज्म पढ़ोगे तो IL भी क्या लगेगा? तो चैप्टर बाय चैप्टर चेंज होगा वो। आज आपको बात समझ में आनी, जिसको मेरी बातें तब तक याद रहेंगी उसे याद आएगा सर ने यही बोला था उस समय। अरे हाँ ना बोले यार, पक्का आने वाले हैं सवाल, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। खैर इस पर्टिकुलर सवाल में क्या इट इज रोटेटिंग, इट इज मास dm, इट इज मास। क्या dm बेसिकली लिखा जा सकता है लैम्डा इनटू लेंथ, लेंथ है 2r d थीटा। अरे लेंथ कितनी है? क्या दिस dm इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद स्पीड v या ओमेगा, तो क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अपवर्ड्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अपवर्ड्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू कितनी हुई? dm ओमेगा स्क्वायर r। क्या दिस इज बैलेंस्ड बाय 2t sin d थीटा? दिस इज बैलेंस्ड बाय, बस सवाल हो गया। अब तो कोई खास बात नहीं है, 2t sin d थीटा। मेरी बात ध्यान सुनना, सॉल्व करना है सिंपल। dm की वैल्यू कितनी? लैम्डा 2r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर d थीटा इक्वल्स टू 2t sin d थीटा। अच्छा d थीटा छोटा है बड़ा, तो sin d थीटा इज d थीटा। d थीटा ने d थीटा को, 2 ने 2 को, t की वैल्यू आई लैम्डा ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर। लैम्डा ओमेगा स्क्वायर। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ आया कि नहीं आया? अरे सोच लो, उतार लो। बोर्ड बहुत सुंदर लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ यार बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ से तो यार। चलो पीछे वालों के आनंद है, बढ़िया चिल्ड एकदम कमरा। और साला ये बिल्कुल 3 पत्ती खेलते हैं। कसीनो
क्या हुआ? देखो, एक ऐसी चीज पे सवाल जिससे तुम बहुत वाकिफ हो, कटोरा। So here comes कटोरा सवाल. Suppose you have a कटोरा of radius r. Of radius बोलो क्लियर? अभी पहले सवाल में मानते हैं कि कोई फ्रिक्शन नहीं है, म्यू is not present. Suppose there is a block of mass m. There is a block of mass m at an angle theta. बोलो क्लियर? और बोला गया कि ये कांस्टेंट ओमेगा से सिस्टम घूम रहा है, और ये भी बोला गया कि there is no slipping. There is no slipping. किसके बीच में? कटोरे और फ्रिक्शन नहीं है। हमने कुछ ऐसा अरेंजमेंट पहले से ही रफ्तार देके रखी कि इनके बीच में कोई स्लिपिंग। अगर ऐसा है तो आपसे पूछा गया फाइंड ओमेगा इन टर्म्स ऑफ आर थीटा जी एम। मैं बताऊं? चलो पहले बताओ, इस पार्टिकल में सेंट्रीफ्यूगल किधर है? टेढ़ा। क्या सर्कल इसका ऐसा है? तो क्या सेंट्रीफ्यूगल इसका इधर है? एम ओमेगा स्क्वायर आर कितना? आर। क्या इसका रेडियस आर साइन थीटा है? तो एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है नॉर्मल। ये सारे फोर्स मिलाकर नेट फोर्स 0 होना, क्योंकि कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल नहीं है, और रेडियल के लिए क्या हम सेंट्रीफ्यूगल लगा चुके हैं, तो इन तीनों का मिलाकर नेट समेशन 0 होना। सिंपल इक्वेशन, कोई खास बात नहीं। ये थीटा, क्या n cos थीटा इक्वल्स टू mg? पहले बता यस और नो। एंड n sin थीटा इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। पक्की बात? साइन थीटा ने साइन थीटा को मार दिया, इधर से एन की वैल्यू रख दी गई, एम जी बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। एम ने एम को मार दिया, ओमेगा की वैल्यू जी बाई आर कॉस थीटा का रूट ऑफ जी बाई आर कॉस थीटा का, मतलब जी बाई आर कॉस थीटा का रूट। तुम्हारे प्राण प्रखेरु, तुम्हारे प्राण प्रखेरु अब उड़ जाए, क्योंकि रियल सवाल ये नहीं है। रियल सवाल अब है। रियल सवाल ये है कि ऐसे कटोरा है, वो ही अपना एक ब्लॉक इस सिचुएशन में रख दिया गया है m, ये थीटा, इसका रेडियस r, वही ओमेगा कांस्टेंट है, पर यहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। पूछा गया फाइंड रेंज ऑफ ओमेगा फॉर नो स्लिपिंग। पहले सुन लो, मैं बताऊंगा पूरा, ध्यान सुनो, क्योंकि ये ऐसा एक और बार आएगा बैंकिंग के टाइम पे जब तुमसे कराऊंगा। थोड़ा सा ध्यान सुन। फाइंड रेंज ऑफ ओमेगा फॉर नो स्लिपिंग। अब पहले सुन लो, जब फ्रिक्शन नहीं था, जब फ्रिक्शन तो इतना ओमेगा चाहिए ताकि कोई स्लिपिंग। सोच अगर ओमेगा, सोच अगर ओमेगा इससे ज्यादा होता, इससे, तो वो पार्टिकल किधर भागता? किधर भागता? किधर भागता? ऊपर। तो फ्रिक्शन किधर लगता? तो क्या फ्रिक्शन रोकता? ओमेगा बढ़ाते जाते, बढ़ाते जाते, बढ़ाते जाते, बढ़ाते जाते, बढ़ाते जाते।
तो क्या एक लिमिट ऐसी आती जब फ्रिक्शन भी नहीं रोक पाता? क्या वो ओमेगा मैक्स होता? वो क्या होता? मुझे लगा तुम्हें आया। अगर ओमेगा इससे कम होता तो क्या नीचे जाने की कोशिश करता? तो फ्रिक्शन किधर लगता? और ओमेगा घटाते तो कैसे नीचे जाने की टेंडेंसी बढ़ती? एक वैल्यू ऐसी आती जब क्या स्लिप कर जाता, उसके करस्पॉन्डिंग आता ओमेगा मिनिमम। ये ओमेगा मिनिमम से ओमेगा मैक्सिमम की रेंज इसका आंसर है। तुम्हें मेरी बात समझ अरे आई कि नहीं आई? अब सुन, यानी कि अगर पहला केस मैं लू जब ओमेगा ग्रेटर देन अंडर रूट जी बाई आर कॉस थीटा है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसका डायग्राम ऐसे बनेगा कि मास m इधर, नॉर्मल इधर, mg नीचे, m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा इधर, ऊपर जाना चाहता है तो फ्रिक्शन फ्रिक्शन ऐसे। ध्यान से देखो, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये भी थीटा। बोल यस और नो। इक्वेशन लिखना चालू करता हूं, ध्यान से सुनना। n इक्वल्स टू mg cos थीटा प्लस m ओमेगा स्क्वायर r साइन स्क्वायर थीटा। अरे उतार लेना, पहले सुन लो। समझ आया क्या? अरे समझ आया क्या? पक्की बात? m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा का इधर साइन थीटा कहीं n के बराबर है। ये क्या इधर फ्रिक्शन निकल आएगा? क्या निकल आएगा? तो डायरेक्ट लिख रहा हूं, फ्रिक्शन समझना अच्छे से। m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा कॉस थीटा माइनस mg साइन थीटा। तुम्हें चमका कि नहीं चमका? अगर साथ रहना है तो इतना फ्रिक्शन चाहिए। किसी किताबों से मत पढ़ना, कई किताबों में से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिजॉल्व करते हैं तो सवाल लंबा हो जाता है। गलत नहीं, अगर ऐसे से रिजॉल्व करोगे तो थोड़ा आसानी से आएगा। खैर, इतना फ्रिक्शन चाहिए, इतना फ्रिक्शन जो चाहिए वो मैक्सिमम से, बहुत ही बेकार रेस्पॉन्स। जो चाहिए वो मैक्सिमम से, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू n। अरे यार, दैट शुड बी इक्वल टू n कितना? डायरेक्ट लिख देता हूं, म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस म्यू एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर थीटा। अरे भाई साहब नहीं आया? आया नहीं आया? m ने m को सब तरफ से मार दिया, m ने m को सब तरफ से मार दिया। ध्यान से देख, ओमेगा स्क्वायर वाली टर्म इधर ले आओ तो ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा कॉमन आ गया, बचा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। बोलो सही बोल रहा हूं क्या? इक्वल टू उधर ले जाओ तो g कॉमन आ गया, लेस देन इक्वल टू g। तो म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। प्लस आएगा ना, इधर आएगा। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। तो ओमेगा की वैल्यू आई, ओमेगा शुड बी लेस देन रूट ऑफ g बाई म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन r साइन थीटा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। तुम्हें दूर दूर तक समझ? क्या ओमेगा इससे कम होना? तो ये वैल्यू ओमेगा मैक्स है, ये वैल्यू ओमेगा मैक्स। अब तुम बताओ ओमेगा मिनिमम कैसे निकालूंगा? क्या ओमेगा शुड बी लेस देन अंडर रूट जी बाई आर कॉस थीटा। इससे कम होगा तो सिर्फ क्या चेंज आएगा? फ्रिक्शन इधर की बजाय तो सोच, नॉर्मल में कोई चेंज नहीं आएगा। अरे हाँ ना बोल यार। नॉर्मल इधर, फ्रिक्शन ऊपर, ये m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा इधर, mg नीचे। अरे हाँ ना बोल, रफ्तार में बोलो, ये थीटा। ध्यान से देख, तो नॉर्मल में कोई चेंज, नॉर्मल अभी भी उतना ही है। क्या मैं तेज बोल रहा हूँ या समझ आ रहा है? mg cos थीटा प्लस m ओमेगा स्क्वायर r साइन स्क्वायर थीटा, कोई बुराई। अब फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई mg cos थीटा
नहीं, mg sin थीटा माइनस m ओमेगा स्क्वायर r sin थीटा cos थीटा। तुम्हें लगा ही नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? इतना फ्रिक्शन होना चाहिए, जो होना चाहिए वो मैक्सिमम से कम होना चाहिए। म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस म्यू एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर थीटा। अरे कभी तो हाँ ना बोलो। प्राण प्रकेरु नहीं उड़े। एम ने एम को फिर से वही बात देख, इधर ओमेगा की टर्म्स उधर ले जाओ तो इधर जी साइन थीटा आ गया, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। अरे हाँ ना बोल। लेस देन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अरे कभी तो हाँ ना बोलो। बोलो चमका। तो ओमेगा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन आर साइन थीटा म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। दिस इज ओमेगा मिनिमम। ओमेगा इससे बड़ा होना, प्राण निकाल लिए। ओमेगा इससे बड़ा होना, उससे छोटा होना, तो ओमेगा की रेंज है ओमेगा मिनिमम से लेकर ओमेगा मैक्स। ये आंसर है इस सवाल का। नहीं आया, नहीं आया। तो आज का लेक्चर बहुत अच्छा था। कुछ भी हल्का पढ़ाया नहीं गया। सर बोला कि सबसे अच्छा लेक्चर्स में से एक है। मतलब इसमें जो आपने अभी तक पढ़ा